वचन सीखेंगे खुदावन की उपस्थिति में, वो प्रभु भोज के विषय में। प्रभु भोज एक रीति जो प्रभु ने अपने उठाए जाने से पहले अपने जो साथी थे, उनके जो चेले थे, उनके साथ प्रभु ने आखिरी भोज किया। उस समय जो नॉर्मली खाना खाया जाता था वैसा खाना नहीं था। उस समय प्रभु ने एक अलग रीति से प्रभु भोज लिया। वहीं से प्रभु ने एक रोटी ली। इसे पढ़ें तो थोड़ा और सही समझ आएगा। मेरे साथ पढ़ देंगे नए नियम में से फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 11 भाग उसकी 17 आयत से। लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ उसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तब फिरके होती हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदातों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से है। बस तुम जब बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना ईशा रब्बानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना ईशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूँ? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुँची, और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया। यहाँ पे पौलुस कुछ विषय बता रहे हैं प्रभु भोज के विषय में, कि प्रभु भोज का क्या कारण हो रहा है और क्या हम कर रहे हैं कलीसियाओं में। प्रभु भोज क्या था? प्रभु ने अपना जीवन, जब हम प्रभु भोज लेते हैं उसको हमें सावधानी से लेना है, क्योंकि ये एक स्वर्गीय मन्ना है, और प्रभु की देह एक स्वर्गीय देह थी। प्रभु ने खुद कहा, मैं अपना जिस्म तुम्हें देता हूं। हालेलुया। मैं अपनी जिस्म तुम्हें रोटी के रूप में देता हूं, जब तुम इसे खाते हो तो मेरे जिस्म को खाते हो। और उसी प्रकार अनुचित रीति से खाना या अलग तरह से खाना, वो क्या है? गड़बड़ी पैदा करता है। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, जब इजरायलियों को प्रभु मिस्र से छुड़ा के लेके आया, तब वहां पे क्या है, कुछ समय जब तक उनके पास खाने को था तब तक उन्होंने खाया अच्छे से। लेकिन जब उनके पास खाना खत्म हो गया, तब उन्होंने मूसा के पास गए और मूसा से कहा, हमें क्यों भूखा मारा, हमें खाना दे। तब उसने प्रार्थना करी और क्या, स्वर्ग से मन्ना गिरा। और मन्ना ऐसी चीज थी कि प्रभु ने उन्हें ये आज्ञा दे रखी थी, इसे इकट्ठा मत करना। मतलब क्या है, जितना मिले उतना खाओ, स्टोर नहीं करना। लेकिन उनका मन क्या है, प्रभु के प्रति नहीं था। उनका मन था, क्या पता नेक्स्ट डे मिले या ना मिले, अगले दिन मिले या ना मिले। आज प्रभु ने बरसा दिया, क्या पता कल बरसे ना बरसे, हो सकता है ना बरसे। लेकिन उन्होंने उस मन्ना को क्या किया, स्टोर किया। और स्टोर करके जब नेक्स्ट डे देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे, वो गल गया था। उसी प्रकार कई लोगों ने उसे खाया, कई लोगों ने डाइजेस्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा नहीं थी उस चीज में। आज जो हम प्रभु भोज लेते हैं अपने जीवन में, हम एक रोटी समझ के ले रहे हैं आज भी हम, लेकिन प्रभु ने स्पष्टता से उसे दर्शा दिया। पढ़ेंगे आगे 23 भाग में। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची, और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खुदावन ने क्या कहा? ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया।
लेकिन आज जो हम सोचते हैं, एक प्रभु भोज को एक नॉर्मल हम रीति रिवाज के जैसे जोड़ के चल गए कि हमने बपतिस्मा लिया है, अगर बपतिस्मा लिया है तो हम प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। लेकिन प्रभु भोज एक्चुअली क्या है? हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए प्रभु भोज जो हम ले रहे हैं, कलीसियाओं में जो प्रभु भोज हम ले रहे हैं, प्रभु भोज की रीति हम हर महीने या कई चर्चिज में एवरी संडे, कई चर्चिज में नेक्स्ट संडे या 2 हफ्ते में एक बार इस तरह की चल रही है। लेकिन जो एक्चुअल प्रभु भोज हम ले रहे हैं, क्या हमने अपने जीवन को उस तरह चला रहे हैं जैसे प्रभु ने कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। अगर उसकी वैल्यू हम सोचे, ये एक साधारण रोटी की तरह ना माने कि एक साधारण रोटी प्रभु ने ली और तोड़ के दे दी, ये मेरा बदन है। प्रभु ने उसमें अपना पूरा सैक्रिफाइस कर दिया था उस समय कि ये मेरा बदन है, इसे सोच समझ के खाना है। लेकिन आज के समय में हम क्या है, उस प्रभु भोज को एक साधारण चीज की प्रक्रिया समझ के या हर महीने के एक रीति रिवाज के हिसाब से समझ के उसको हम इजीली ले रहे हैं प्रभु भोज को। आगे इसमें पढ़ेंगे। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पे खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु ने मेंशन कर दिया कि इंसान अपने आप को पहले पूरी रीति से जांच ले, क्योंकि अगर वो इस रीति से नहीं खाता, जो प्रभु की एक्चुअल, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो रीति ठहराई है कि जो इस रोटी में हाथ लगाए, जो इस दाखरस में से पिए, वो क्या है, मेरे बदन को और मेरे लहू को पीता है। लेकिन आज हम प्रभु के लहू को और उसके बदन को जब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो फिर संसार में हम जाके दुनियावी लोगों के साथ मिल रहे हैं और वापिस जब महीने में एक बार जब हम प्रभु भोज में आते हैं तब अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी बना लेते हैं। क्या हम प्रभु को धोखा दे रहे हैं? एक्चुअल में सच में हम प्रभु को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को ज्यादा धोखे में हमने रख रखा है कि हम जो मतलब क्या है कि प्रभु सिर्फ महीने में एक बार हम धर्मी बन जाए काफी है, महीने में एक बार प्रभु तेरे बदन को हम खा लेते हैं और तेरे लहू को पी लेते हैं तो हम उसमें से पाक हो जाते हैं। लेकिन खुदावन का ये जो वचन है, जो खुदावन की ओर से निकला है, जब हम इस रीति को अनुचित रीति से अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, खुदावन का कलाम साफ लिखा हुआ है, जब तक मैं नहीं आता मेरे मौत का सुसमाचार बांटना है, तब उस चीज में हाथ मारना है, तब उस चीज को अपने जीवन में लेना है, उस कलाम को, उसके जो वो बदन है, जो खुदावन का बदन है, अगर अनुचित रीति से खा रहे तो उसके मौत के अपराधी हम कहलाएंगे। लेकिन आज कलीसियाओं में क्या है, उस चीज को बताया ही नहीं जा रहा कि हम बपतिस्मा ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रभु भोज ले सकते हैं। लेकिन प्रभु भोज को हम इतने नॉर्मली ले लिया कि कई 17-18 साल के बच्चे भी आराम से ले रहे हैं, 12 साल के बच्चे भी बपतिस्मा हुआ ले रहे हैं, लेकिन उस चीज का मीनिंग मालूम ही नहीं है आज कलीसियाओं में कि प्रभु भोज किस लिए पे। सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसी रात प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और ब्यारी में से दाखरस लिया और बांट दिया और पी लिया। यही ज्यादातर हमें सिखाया जाता है और यही ज्यादातर हमें बताया जाता है। लेकिन इसके पीछे जो फैक्ट है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाहता है, जो कलीसिया को बताना चाहता है, वो ये है कि अगर इस चीज में हम हाथ डालते हैं तो ये सावधानी से डालना है। अगर हम अनुचित रीति से इस चीज को हम खाते पीते हैं तो उसके जो दंड है, जो उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो क्रूस की सजा है, उसमें हम भी शामिल होंगे, उसके लहू बहाने में हम भी शामिल होंगे, हम भी उस
जो वहां पे जो सेना उस समय जो प्रभु यीशु मसीह को मार रही थी, उसमें हम भी शामिल हो गए जब अनुचित रीति से उसके बदन को खाते हैं और उसके लहू को पीते हैं। ये उसमें शामिल हो जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, जो ये आज्ञा है, ये मनुष्य की आज्ञा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि अगर अनुचित रीति से खाते पीते हैं तो उसके दंड के हम भोगी हो जाते हैं। खुदावन के कलाम में ही लिखा है, कोई अलग से वचन नहीं आया या अलग से कोई मेंशन नहीं है, खुदावन के कलाम में ही लिखा हुआ है, खुदावन के वचनों में ही लिखा हुआ है कि हम किस प्रकार मनुष्य जो इस संसार में जो अनुचित रीति से कई बार प्रभु भोज को शामिल करते हैं अपने जीवन में, तो इस प्रकार से दंड भी भोगते हैं। क्योंकि आगे के वचन में लिखा हुआ है, 28 से आगे पढ़े। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। हालेलुया। प्रभु का जो वचन है स्पष्टता से हमें बताता है कि हमें किस रीति से प्रभु भोज में शामिल होना है और प्रभु की देह में शामिल होना है। चेले जो थे, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, ना तो फास्टिंग करते थे, ना कोई उपवास वगैरह रखते थे, तो लोग उनसे पूछते थे, ना तो तेरे चेले कोई उपवास रखते हैं, ना कोई मतलब जो मूसा की आज्ञा है उस तरह से नहीं चल रहे थे। तो लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक दूल्हा है साथ चल रहा हो तो कोई भी बराती या कोई भी साथ चलने वाला फास्टिंग या उपवास नहीं रखता, लेकिन जब दूल्हा उनसे अलग हो जाता है तब उपवास प्रार्थना वगैरह सब होती है। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग हुआ तब उन्होंने अपने जीवन में फास्टिंग भी रखी। आप पढ़ सकते हैं, प्रार्थना दुआ ज्यादा करने लगे। क्यों? क्योंकि दूल्हा उनसे अलग हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूल्हा अगर अलग हो गया तो हम भी अलग तितर बितर हो गए थे। लेकिन जो पवित्र आत्मा था, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो पिता मेरी ओर से तुम्हें देगा। वो सहायक क्या है? पवित्र आत्मा। और वो क्या है? एक साथ करती है हमेशा पवित्र आत्मा, लोगों को जोड़ती है पवित्र आत्मा। उस समय जब पेंतेकोस्त का दिन था, तब वहाँ अटारी में जब वो सब 120 के लगभग लोग ऊपर बैठे प्रार्थना कर रहे थे, खुदावन का कलाम कहता है कि वहां पे पवित्र आत्मा उतरा और इतना भरपूरी से उतरा, सब लोग आत्मा में भर गए वहां पे और प्रार्थनाएं करने लगे और लोग उनकी प्रार्थनाएं सुनने लगे, उनके कानों में प्रार्थनाएं पड़ी, वचन पड़े। वो क्या है? पवित्र आत्मा का काम। और आज क्या है जो हम प्रभु भोज ले रहे हैं और अपने प्रभु भोज लिया, एक दिन हम अपने आप को बहुत प्रार्थना दुआ वाला बना लेते हैं। तो कई चर्चिस में तो क्या है, 2-4 दिन की फास्टिंग प्रेयर भी चलती है उन दिनों में कि प्रभु भोज आने वाला है, हम क्या है कि अपने आप को धर्मी ठहरा लें या अपने आप को फास्टिंग करके उस प्रभु भोज में बढ़े। मेन ये नहीं है कि हम फास्टिंग करके प्रभु भोज में बढ़े, मेन ये है हमने अपने पापों से छुटकारा पाके उस प्रभु भोज में शामिल हो रहे या नहीं हो रहे। भूखे रह के आप प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आपके पाप आपके साथ जुड़े हुए हैं, तब भी आप उसमें शामिल हो रहे हैं। तो प्रभु भोज में जुड़ना क्लियर रीति से खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है। इसीलिए लोग बहुत से क्या है, बीमार है, बहुत से लोग सो भी गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पापों की क्षमा से नहीं जा रहे, वो अपनी एक रीति के हिसाब से प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। खुदावन का कलाम कहता है, इंसान अपने आप को पहले जांच ले कि जब मैं उसकी देह में शामिल हो रहा हूं। खुदावन की देह में शामिल होना मतलब क्या है कि खुदावन के साथ जुड़ना। अगर प्रभु के साथ हम जुड़ नहीं रहे और उसकी देह में से हम उसकी देह को चुरा रहे हैं, उसकी देह को खा रहे हैं,
तो क्या प्रभु शांत रहेगा? आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत शांत है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जब था तब उसने लोगों को क्षमा कर दिया, लोगों को माफ कर दिया। आप थोड़ा सा पहले जाके देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो मंदिर में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या उठाया? एक कोड़ा उठाया प्रभु यीशु मसीह ने हाथ में, और जितने वहां बैठे थे सबको प्रभु यीशु मसीह ने मारा। पीछे के और आगे के भागों में पढ़े, प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम देखते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने वो देखा और तुरंत उसको गुस्सा आया, कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और परमेश्वर का घर कौन सा है? आप चर्च को परमेश्वर का घर मानते हैं? खुदावन का कलाम कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। और हमारे जीवन में जब प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, तो खुदावन का कलाम क्या कहता है? मैं उसे नाश करूंगा। जो परमेश्वर को जो भाता है तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है, और जब परमेश्वर को वो भाता नहीं है, संसारिक चीजें उस चीजों में लाके डालता है, तो परमेश्वर उसे कोड़े मार मार के निकालता है। आज हम पापों की क्षमा तो नहीं मांग रहे अपने जीवन में, खुदावन से जुड़ नहीं रहे, लेकिन क्या है, उस रीति को जो बाइबल में मेंशन है प्रभु भोज की, उसको हम नॉर्मली फॉलो करते जा रहे हैं। हमने बपतिस्मा लिया है तो हम हर महीने की रीति के अनुसार प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअल प्रभु भोज में शामिल हो रहे? उस देह को हम समझ के खा रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की देह को जब हम उठा रहे हैं, उस देह को जब हम चख रहे हैं, उस देह को जब हम खा रहे हैं, क्या हमने अपने आप का पश्चाताप किया? क्या हमने अपने गुनाहों से माफी मांगी? हम संसार में बहुत सी कलीसियाओं में देखते हैं नाना प्रकार की आज्ञाएं। कलीसियाओं में आप जाके देखें, हर कलीसिया में अलग अलग आज्ञाएं, धर्म के प्रति, हर एक चीजों के प्रति। लेकिन खुदावन का कलाम कहता है जो मनुष्य धर्म के काम दिखाने के लिए करता है, वो कभी ना सोचे कि परमेश्वर की ओर से उसे कुछ मिलेगा, क्योंकि उसने अपना प्रतिफल इस संसार में ही पा लिया, क्योंकि उसने दिखाने के लिए ये सब चीजें करी है। तो वो मनुष्य की ओर से तो उसको मिल गया, लेकिन परमेश्वर की ओर से कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने खुदावन के कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मनुष्य कभी ना सोचे कि उसे परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम करे। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? धर्म के काम ज्यादातर मनुष्यों को दिखाने के लिए हो रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कहा कि भीड़ इकट्ठी कर लो, तब मैं आके तुम्हारे धर्म के काम करूंगा, तब लोगों को चंगा करूंगा, तब मैं ये काम करूंगा, तब मैं वो काम करूंगा। प्रभु यीशु मसीह तो राह में जाते जाते लोगों को चंगाई दे रहे थे। भीड़ प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठी नहीं करी, भीड़ उसके पीछे चलती थी। उसने ये नहीं कहा कि भीड़ इकट्ठी हो जाए तब मैं आके सुसमाचार सुनाऊंगा, भीड़ बहुत सारी हो जाए तब मैं आके वहां पे बैठूंगा और खाने को डबल करूंगा या खाने को बहुत सारी कटोरी में भर दूंगा। ऐसा नहीं है। आज कलीसियाओं में क्या है? चमत्कार, ये सब चीजों के पीछे कलीसिया दौड़ने लगी। वचनों के पीछे नहीं जा रही, कलाम के पीछे नहीं जा रही। आप वचन पढ़े, प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करने बैठा था तब कितना समय लग गया? 2 दिन लग गए थे। एक व्यक्ति, एक बच्चा 5 रोटी 2 मछली लेके आया था, 2 दिन बैठा रहा, प्रचार सुनता रहा, ना वो अपने स्थान से उठा, ना पानी पिया, ना कुछ किया। उसका खाना उसी में पड़ा था, टिफिन में। 2 दिन तक खाना वहीं पड़ा रहा और लोग क्या प्रचार सुनते रहे। क्यों? क्योंकि वचन के भूखे थे, उस कलाम के भूखे थे। आज क्या है? संसार में लोग आश्चर्य कर्मों के पीछे हैं। कोई पास्टर बहुत से आश्चर्य कर्म कर रहे हैं तो भीड़ उधर जा रही है। कोई पास्टर लोगों को चंगाई दे रहा है तो भीड़ उधर जा रही है। कई जगह बहुत सा खाना बंट रहा है तो भीड़ उधर जा रही है। आज किसके पीछे चल रहे हैं? संसार के पीछे, ना कि
खुदावन के पीछे। खुदावन कहता है मेरा बदन तुम में, ये जो है बदन जो तुम खाते हो ये मेरी देह है, खुदावन का बदन है। उस बदन को मेरे अजीजों जब हम उस रीति से खाते हैं कि अपने आप को ठहरा देते, हाँ सच में प्रभु मैंने तेरे बदन को खाया है, तो संसारिक भूख नहीं रहती। फिर संसारिक चीजें की भूख नहीं रहती कि मेरे पास बड़ी सी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा सा बंगला हो, मैं ऐशो आराम से अपने गार्डन में बैठ के चाय पीऊँ, ऐसे आराम से बैठ के अपने टेबल पे या अपनी चेयर पे बैठ के अखबार पढूं, सुबह सुबह चाय मिल जाए और आराम से बैठ के वीडियो कॉलिंग वगैरह ये सब करूं। ये क्या है? संसार की भूख। क्यों? क्योंकि हमने आत्मिक भूख को मिटाया नहीं है, इसीलिए हमें पेट भर के संसारिक भूखों की चिंता है, संसारिक चीजों की हमें चिंता रहती है। लेकिन आत्मा जब हमारी तृप्त होती है, जब उस कलाम से आत्मा तृप्त होती है, तो हमें संसार की चिंताएं नहीं रहती। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है तुम संसार में धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा मन यहीं पे रह जाएगा, हमें स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सा बड़ा घर बनाया होगा, बहुत सी गाड़ियां रख रखी होगी, बहुत सी लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, बहुत सा नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम मन नहीं करेगा हमारा जाने का यहाँ से। लेकिन खुदावन का कलाम कहता है तुम्हारा धन कहाँ पे? स्वर्ग में इकट्ठा करो, ताकि तुम्हारा धन जहाँ रहेगा तुम्हारा मन भी वहाँ रहेगा। आज हम संसार में तो धन इकट्ठा कर रहे हैं, संसार में अपना नाम रुतबा बढ़ा रहे हैं, लेकिन खुदावन के राज्य में हमारा रुतबा नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि हम संसार को खुश करने में लगे हुए हैं, परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे, संसार को खुश कर रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर दौलत शोहरत सब चाहिए, वो खुदावन के हाथ में है। अगर आप संसार को खुश करके, लोगों को खुश करके पैसा बना भी लेंगे, सब चीजें बना भी लेंगे, हम अपने अच्छे मुकाम पे भी पहुंच जाएंगे, अगर उससे खुदावन खुश नहीं है तो उस चीजों का कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब उसमें खुदावन की मर्जी हो, प्रभु की मर्जी हो। आज का जो वचन है इसी विषय पे है कि हम किस रीति से अपने प्रभु भोज को खाते हैं। एक और अध्याय पढ़ेंगे, निर्गमन की पत्री, पुराने नियम में निर्गमन उसका 24 भाग उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बान गाह पे छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जो कुछ खुदावन ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पे छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। तब मूसा और हारून और नदब और अबीहू और बनी इज़राइल के 70 बुजुर्गों पर गए और उन्होंने इज़राइल के खुदा को देखा और उसके पाँव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था जो आसमान की मानिंद शफ़ाफ था। उसने बनी इज़राइल के शुरफा पे अपना हाथ ना बढ़ाया, सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। तो खुदावन ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रहे, और मैं तुझे पत्थर की लोहे और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। बस यहाँ पे हम देखते हैं पुराने बाग में लहू की क्या कीमत थी, लहू की क्या वैल्यू थी। क्योंकि लहू क्या है, पापों से छुड़ाता था। जब उस समय मेन ये था कि पापों से छूटना है तो लहू बहाना पड़ेगा, बिना लहू बहाए पापों से छूट नहीं सकते थे। इसीलिए लोग क्या करते थे, एक मेमना एक बछड़ा पाल के रखते थे अपने पास, ताकि पूरे साल में अगर मैंने गुनाह किया है तो मैं मेमना लेके जाऊंगा और वहां पे मैं बलिदान कर दूंगा। और वहां पे क्या होता था, जब मेमना बलिदान किया जाता था उसके ऊपर हाथ रखा जाता था और याजक जब उसे काटता था तो क्या है कि वो अपने गुनाहों को उस मेमने के ऊपर डाल रहा है और वो मेमना मारा जाता था और उसका लहू क्या है, बहाया जाता था। ये वाचा उस समय चल रही थी पुराने नियम में। आज जब नए नियम में आई तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा। लेकिन लोग उसके पास नहीं गए,
उसने खुद अपने ऊपर सारा बोझ उठा लिया। खुदावन का कलाम यही कहता है कि उसने दुनिया का बोझ अपने ऊपर लेके क्रूस पे चढ़ गया, ताकि उसके बाद जो उसके पास जाए उस लहू में अपने आप ही वो शामिल हो जाते हैं। और मेरे अजीजों, जब हम इतने सालों से खुदावन के लहू को पी रहे हैं तो हमारे अंदर चेंज क्यों नहीं आया? आप ये देखिए, मेडिकल साइंस कहती है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का ब्लड आपके अंदर चढ़ाया जाता है, थोड़े बहुत हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हमारे बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर अगर ब्लड की कमी है तो जब ब्लड चेंज किया जाता है, उसके बॉडी में चढ़ाया जाता है ब्लड, तो एकदम से चेंज नहीं चढ़ाया जाता, धीरे 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 करके चढ़ाया जाता है, ताकि क्या है, दूसरा ब्लड और उनकी बॉडी का जो रियल ब्लड है वो मैच हो सके। लेकिन वो मैच होने में भी बहुत समय लगता है, एकदम से नहीं। आज चढ़ाया ग्लूकोज की तरह ब्लड को चढ़ने में कम से कम 10-12 घंटे लग जाते हैं, एक यूनिट चढ़ने में। बाकी जो आप ग्लूकोज या ड्रॉप ले लें वो तो बड़ी जल्दी चढ़ाते हैं, लेकिन ब्लड धीरे धीरे चढ़ता है। आप ये सोचिए, हम बपतिस्मा हो गया और इतने सालों से हम प्रभु बोझ ले रहे हैं, लेकिन प्रभु के जो गुण हमारे अंदर आने चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे? जो प्रभु की रीतियां, जो प्रभु के कार्य, जो प्रभु ने इस संसार में करे, जो बाइबल में भी पढ़ते हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रही? हम तो हर महीने प्रभु बोझ ले रहे, लेकिन प्रभु की बातें या प्रभु के कार्य हमारे जीवन में नहीं आ रहे। हम आज भी संसार के जैसे ही जी रहे। हमने चेंज क्या किया है? अपना नाम हो सकता है चेंज कर लिया हो, अपने स्टेटस हो सकता है चेंज कर लिया हो, या हम गैर मसीह से या मसीह बन गए हो, ये हमने चेंज कर लिया हो, या थोड़ा बहुत हम प्रसाद खाना चेंज कर लिया हो, या और थोड़ी बहुत रीति हम मंदिरों में जाते थे या और धर्मों में जाते थे, हम चर्च में जुड़ गए। इतना काफी है स्वर्ग जाने के लिए, खुदावन के घर जाने के लिए इतना काफी है? मेरे अजीजों, एक लाइन भी इसमें से काफी नहीं है। खुदावन का कलाम साफ रीति से समझाता है कि जो हम सोचते हैं कि हमने बहुत सा काम करके हमने अपने आप को धर्मी बना लिया, हम सोचते हैं हम बहुत बड़े धर्मी हो गए, हम स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसे काम खुदावन के आगे मैले चित्रों के समान है, कोई वैल्यू नहीं है इन कामों की। अगर हम मनुष्य को दिखाने के लिए खुदावन के काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, एक भी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावन को ऐसे काम पसंद नहीं है। खुदावन को रास्तबाज काम पसंद है, जो खुदावन की पवित्र आत्मा से जुड़ के काम होते हैं, जो मनुष्य को दिखाने के लिए काम नहीं होते। खुदावन का कलाम कहते हैं, जब मंदिर में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, एक लेडीज क्या अपना दान दशवांश डाल रही थी, और एक अमीर व्यक्ति देख के डाल रहा था कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं, और एक बुजुर्ग लेडी डाल रही थी, तब वो देख रही थी कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं इतना कम डाल रही हूँ, और एक देख के डाल रहा है कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं, मैं इतना सारा डाल रहा हूँ। क्या है? धर्म के काम दिखाने के लिए। आज कलीसियाओं में क्या है? सब चीजें धर्म के काम बन गए दिखाने के लिए, और हम सोचते हैं कि हम खुदावन को खुश कर रहे हैं, हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे, हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि मैंने बहुत सा बड़ा धर्म का काम कर लिया और मैं पक्का एंट्री हो चुकी है मेरे स्वर्ग में जाने की। जब मैं यहाँ से दुनिया छोड़ूंगा तो मेरे स्वर्ग में एंट्री हुई है। खुदावन जब हमारे सामने होगा तो वो हमसे पूछेगा कि तूने मेरी मर्जी के अनुसार नहीं किया, तूने अपने दिल को खुश करने के लिए ये सब चीजें की है, मेरी मर्जी तो तूने जानी नहीं है। खुदावन का जो एक शख्स था मूसा, वो खुदावन की मर्जी पूछता था, अपनी मर्जी को जाहिर नहीं करता था। खुदावन जो बताता था वो करता था। आप ये सोचिए, बाइबल बेशक बंद कर दीजिए, एक मंदिर का प्रभु ने उसे पूरा बताया। आप ये सोचिए, खुदावन कहता उसे मंदिर बना दे तो वो अपने वो दिमाग के अनुसार बहुत बेस्ट मंदिर बना के देता, क्योंकि उस समय का वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, और एक पूरे शहर को जिसने बसाया अपनी बुद्धि के अनुसार, और उस समय का नेक्स्ट प्रिंस होने वाला था वो राजा के बाद।
इतना बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन फिर भी क्या है, परमेश्वर ने कहा जैसा मैंने तुझे दिखाया है वैसा तूने बनाना है। हालेलुया। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने कहा जैसा मैंने तुझे बताया वैसा करना है। आप ये सोचिए, खुदावन जब चाहता है तो वो सब चीज का बंदोबस्त भी करता है। अगले समय में हम इस चीज के विषय में भी पढ़ेंगे। एक एक चीज जो उसमें दर्शाई गई है भवन बनाने के लिए, आज के किसी भवन में ना के बराबर वो चीजें पाई जाएंगी जितनी चीजें परमेश्वर ने आज से कई हजार साल पहले उन्हें बताई थी। रेगिस्तान के बीच में बैठे, चारों तरफ कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सड़कें नहीं। परमेश्वर ने जो जो चीजें वहां पे मेंशन करी है उनके लिए, आप सोचिए कि वहां पे उनके पास खुदावन ने कहा जाके सिर्फ तुझे बोलना है कि इस चीज की जरूरत है। कलाम कहता है कि मूसा ने कहा बस अब रहने दो। हालेलुया, यस लॉर्ड, आमीन। ये चीजें काफी हैं, बहुत ज्यादा हो चुका। कोई चीज आज हम सोचते हैं कि मैं बहुत सा दान दशमांश या बहुत सा प्रचार करके खुदावन के भवन को बनाऊंगा। मेरे अजीजों, खुदावन अगर बनाना चाहता है तो आपके दान दशमांश से कोई मतलब नहीं है। अगर खुदावन की मर्जी है भवन बनाने की तो वो रेगिस्तान के बीच में भी भवन बना सकता है, समुद्र के बीच में भी बना सकता है, अगर उसकी मर्जी है। अगर नहीं मर्जी है तो आप जितना भी जोर लगा लें वो नहीं बनेगा। दाऊद की मर्जी थी बनाने की, लेकिन परमेश्वर ने साफ मना कर दिया तू नहीं बनाएगा। जब खुदावन की मर्जी होती है तो उस कार्य को करने के लिए सब चीजें, सारे रास्ते अपने आप खुलेंगे। और जहां खुदावन की मर्जी नहीं है तो आप जितना भी जोर लगा लें कुछ नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, अगर हमें परमेश्वर की आराधना में, सेवा में बढ़ना है, अपने जीवन को खुदावन के यहाँ पे पहुंचाना है, इस जीवन को, इस आत्मा को हमने खुदावन से मिलाना है, तो मेरे अजीजों हमारी मर्जी को पूरा ना करें। हमारा जो जीवन है, हमारी जो सेवकाई है, हमारी जो परिश्रम है, वो केवल मसीह के लिए ही है। उस जगह पहुंचने के लिए हमने संसार को जीत लिया और अपनी आत्मा को खो दिया तो क्या फायदा हुआ। हमने लोगों को खुश करने में अपने जीवन को, पूरे जीवन को खत्म कर दिया और लास्ट में परमेश्वर ने कहा तूने मनुष्य को खुश किया, मुझे खुश नहीं किया, तो फिर क्या फायदा हुआ। कहां एंट्री रहेगी हमारी, क्या फायदा हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मूसा ने, परमेश्वर ने जो आज्ञा कही, मूसा ने उस आज्ञा को नहीं माना और वो अपनी धुन में लग गया। और क्या हुआ, परमेश्वर ने मूसा को साफ कह दिया तू उस जगह प्रवेश नहीं कर सकता। जिस जगह के लिए मूसा इतने दूर का सफर तय करके उस जगह लेके आया और परमेश्वर ने कह दिया तू उसका जगह को जा नहीं सकता। आप सोचिए, अगर हम लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे या लोगों के लिए कार्य करते रहेंगे और लास्ट में परमेश्वर हमें कह दे कि तू उस जगह के लायक नहीं है, रहने दे, तू उस जगह जाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने लोगों को खुश किया, अपने तसल्ली के लिए, अपने मन के लिए सब चीजें करी है, मेरी मर्जी को पूरा नहीं किया, तब हमारा क्या रहेगा। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हर चीज हमें प्रभु की मर्जी के अनुसार करनी है कि खुदावन की मर्जी है या नहीं है हमारे जीवन में। भीड़ से या बहुत सारे चीजों से कोई फायदा नहीं होगा अगर उसमें प्रभु की मर्जी नहीं है। आप ये देखिए, जितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन वही भीड़ कल को प्रभु यीशु मसीह को मरवाने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों की, वहां भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आश्चर्य कर्मों के पीछे सब दौड़ती थी। और वही भीड़ एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह कटघरे में खड़ी थी, तब लोगों ने क्या, बरअब्बा को छोड़ दो और उसे क्रूस पे चढ़ा दो। वही भीड़ थी। तो आज मेरे अजीजों, जब हम भीड़ के पीछे भाग रहे हैं तो मेरे अजीजों
ये भीड़ ही हमारी मौत का कारण बन जाएगी। सच्चाई के पीछे जाना है, ना कि भीड़ के पीछे हमें। क्योंकि लास्ट में सिर्फ वो चेले ही रह गए थे, 12 चेले जो प्रभु के मार्ग पे चले, भीड़ नहीं चली। हालेलुया। आज अगर हम भीड़ ढूंढ रहे हैं तो भीड़ ही रह जाएगी और भीड़ के बीच में हम भी रह जाएंगे। क्योंकि खुदावन के घर में जाएंगे तो खुदावन कहेगा कोई फायदा नहीं है इस जगह, क्योंकि हमने संसार को खुश करने में लगे और परमेश्वर को नकार दिया। हमने हमारे जो भी काम है हम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करें, परमेश्वर की मर्जी से करें। क्योंकि उसमें अगर परमेश्वर की मर्जी है तो उन कार्यों में या उन चीजों में हमें कोई प्रेशर, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें खुदावन की मर्जी है। आइए हम अपने स्थान पर करें।